हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस चेकआउट करने वाले हैं। आपके पार्टनर करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर, फीलिंग्स आपको लेकर, इमोशंस। लेट्स फिगर आउट। चलो साथ में देखते हैं। चाहे ये आपके हस्बैंड है, चाहे ये आपकी वाइफ है, इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस क्या है। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी के साथ प्लीज़ कनेक्ट करें। प्लीज़ उस एनर्जी जो भी फील कर रही हैं, जो भी इमोशंस है इस व्यक्ति के, प्लीज़ हमें इस रीडिंग के थ्रू बताएं। एंजल्स प्लीज़ हमें हेल्प करें। थैंक यू एंजल्स। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जिनके साथ भी ये रीडिंग कनेक्ट हो रही है, मैच हो रही है, वीडियो को लाइक करें इसकी पॉजिटिविटी को कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू एंजल्स ज़रूर लिखें, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। एक कार्ड आ चुका है। अपने आप से आज जितने कार्ड आ रहे हैं आने दो, ठीक है? ओके, और कोई मैसेज, कोई कार्ड आना चाहता है? मिराकल, सरप्राइज एंड ब्लेसिंग्स, ठीक है। काफी कार्ड्स आ गए हैं वैसे। चलो, हार्ट टू हार्ट टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट नोइंग, ठीक है। रॉन्ग मोटिव्स, मिसलीडिंग लायर, वार्म, प्लेजेंट, enjoyable, secure, crying, understanding, unpredictable, unseen, risk taker, extramarital relationship, identify, spying, gathering information, deceit, double face. Then we have seducer, open-minded, easily available and irresistible, temptation, miracle, miracles and surprise and blessings, ठीक है। कुछ कार्ड ऐसे हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, बट आप मैसेज ऐसे पढ़ सकते हो। ओके ओके। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को कुछ चीज़ें डेफिनेटली चुभेंगी, इसलिए बी प्रिपेयर, थोड़ा प्रिपेयर रहना। बुरा लगेगा, लेकिन जो मैसेज आएगा मैं आपको वही चीज़ बताऊंगी। साइन वगैरह मैं आपको टैरोट से बताती हुई चलूंगी, क्योंकि इसमें कोई साइन निकल कर नहीं आते हैं, ठीक है। पहले इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। सिड्यूसर, ओपन माइंडेड, इजीली अवेलेबल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर ऐसी क्यों है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में ये क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ इसको थोड़ा क्लैरिफाई करें। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इस व्यक्ति को बोला हो, जिस तरीके से ये व्यक्ति आपको ऐसा समझते थे, चाहे वो आपके कैरेक्टर को लेकर हो, आपके मे बी आपका बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना, इजीली अवेलेबल हो जाना, ठीक है। अब तो ये चीज़ें इमोशनली कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि मतलब होता है कुछ लोग इस चीज़ को गलत तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से धुला है इस बात को लेकर, मतलब काफ़ी कुछ आपने इस व्यक्ति को सुनाया है, अगर इस व्यक्ति ने इस तरह की कुछ आपसे बात की थी। नाउ आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ चुका है कि अगर ये बात ये सोचते हैं कि अब आप इस व्यक्ति को ईजिली
अवेलेबल हो जाओगे, इजीली आप मिल जाओगे। और अगर आपके सामने कुछ इस तरह के सिचुएशन आपके पर्सन रख रहे थे, सिचुएशनशिप में रहने की कोशिश कर रहे थे, अभी आपके पर्सन को ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि आप अगर इस तरह का प्रस्ताव या इस तरह की चीज़ें इस व्यक्ति ने आपके सामने की तो आप इस व्यक्ति का बहुत ही बुरा हाल करने वाले हो। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है कि अगर इस व्यक्ति ने इस तरह की कुछ बातें बोली थी तो डेफिनेटली उनको आपका वो गुस्सा, वो बातें इनके माइंड में चल रही है। और अगर ये व्यक्ति को ऐसा लगता था कि आप इजीली अवेलेबल हो जाओगे इस व्यक्ति के लिए, तो अब इस व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता है। इस व्यक्ति को यस नहीं लगता। अब इस व्यक्ति को लगता है कि प्रयास करना पड़ेगा, आपको मनाना पड़ेगा, आपको रिझाना पड़ेगा। लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस आपकी राशि हो सकती है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि या टॉरस साइन वृषभ राशि आपकी हो सकती है। ठीक है, बाकी कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूंगी। प्रपोजल सरप्राइज को प्लीज क्लैरिफाई करें। प्रपोजल सरप्राइज को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन प्रपोजल की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या उनको सरप्राइज करेंगे? यस 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 करेंगे। यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया था। अचानक से होगा गाइस, अचानक से ये व्यक्ति का एक्शन मिलेगा। केतु की एनर्जी है ना? यस, ये व्यक्ति, वाव, लवर्स का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी ये प्लान कर रहे हैं आपको सरप्राइज देने का या कुछ प्रपोज करने का। ये व्यक्ति डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं, लेकिन चैरियट का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है अचानक से होने वाला है। ठीक है, अचानक से ये आपके पास आ जाएंगे, अचानक से आपको कुछ सरप्राइज तो अचानक से ही होता है। तो ये एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है आपके पर्सन की। आपके पर्सन की राशि कर्क राशि हो सकती है, मिथुन राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं, या व्यक्ति डॉक्टर या कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं। इसके मुझे चांसेस कुछ लोगों के लिए दिख रही है। ट्रैवल फील्ड से भी हो सकते हैं। ठीक है, टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट नोइंग, टेलीपैथी को प्लीज क्लैरिफाई, टेलीपैथी की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन इस वक्त टेलीपैथी कम्युनिकेट आपके साथ नहीं कर पा रहे हैं। यस, नहीं हो पा रहा है उनका आपके साथ टेलीपैथी कम्युनिकेशन। पहले क्या होता था मैं आपको बताऊं क्यों इनको ऐसा लग रहा है कि ये इस वक्त आपके साथ टेलीपैथी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। पहले ये आपके बारे में सोचते थे या सोचती थी, आपका कॉल मैसेज आ जाता था, आपका एक्शन इस व्यक्ति को मिल जाता था। ठीक है, ये कार्ड्स देख रहे हो ना, बिल्कुल वही मैसेज बता रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जो टेलीपैथी कम्युनिकेशन जो बातें हैं वो आप तक नहीं पहुंच रही है, वो आप तक नहीं जा रही है। बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो चुके हो एक दूसरे से। ये व्यक्ति की राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या या कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है। ठीक है, नंबर 9, 7, 6, 8 ये नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ये आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ का मंथ है या किसी भी तरीके से देख लें, डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो ये इस वक्त आपके पर्सन बिल्कुल ही आपके साथ डिस्कनेक्ट सा महसूस कर रहे हैं, और क्योंकि आपका एक्शन नहीं आ रहा है इस वजह से इस व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है। और ये चीज़ में ये व्यक्ति बहुत बार सोच रहे हैं कि क्यों अभी आप दोनों के बीच में वो टेलीपैथी कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। रॉन्ग मोटिव्स, मिसलीडिंग, लायर, रॉन्ग मोटिव्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। देखो, जब इंसान अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करता है, जब इंसान जो कहता है उस चीज को पूरा नहीं करता है, तो ऑब्वियसली हमें ऐसा लगता है कि ये इस व्यक्ति का जो इंटेंशन था वो शुरू से ही गलत रहा होगा, शुरू से ही खराब रहा होगा, उसने कभी सोचा ही नहीं होगा, है ना? ऐसा ही हम ऑब्वियसली ऐसा ही सोचते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आपके पर्सन को ऐसा ही इस वक्त लगता है। जो भी उन्होंने किया है, चाहे फैमिली को चूज कर लिया है, चाहे उन्होंने शादी कर ली हो, चाहे आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, स्पेशली फैमिली के साथ रहकर उन्होंने अगर आपको सपोर्ट नहीं किया, आपको चूज नहीं किया, तो लाजमी है आपके मन में ये क्वेश्चंस उठने।
बट आपके पार्टनर पता है क्या सोच रहे हो, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, उनके मन में ये चल रहा है कि स्टार्टिंग से उनके मोटिव्स ऐसे नहीं थे, स्टार्टिंग से उनके मन में ये नहीं था कि उनको आपको धोखा ही देना है। अगेन गाइज, मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, हर किसी के पर्सन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे कि जहाँ पर स्टार्टिंग से इनके मन में ये चीज़ नहीं थी कि आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके साथ इनको रिश्ता नहीं रखना है, मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को करनी है या आपको चीट करना है, ये स्टार्टिंग से उनके मन में नहीं था। क्योंकि वो अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाए, आपका साथ नहीं दे पाए, आपको बीच रास्ते में छोड़ गए, तो डेफिनेटली आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में ये सोचते हो कि ये शुरू से ही ये व्यक्ति जो था आपको मिसलीड कर रहा था, ये झूठ बोल रहा था या झूठ बोल रही थी, ठीक है। और इस व्यक्ति का पहले से ही मोटिव था कि इसको आपके साथ नहीं रहना है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति के बारे में अब ऐसा सोचते हो क्योंकि ये व्यक्ति बीच रास्ते में आपको छोड़कर चले गए या आपके साथ रिश्ता नहीं निभा पाए। आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने कभी भी आपसे प्यार किया ही नहीं। वार्म प्लेजेंट अच्छा, एक और मैसेज भी मैं देना चाहूंगी गाइस, आप में से कुछ लोगों के पर्सन को एक बात और लगती है आपके बारे में, ये स्पेसिफिक मैसेज है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है जितनी आसानी से आप मूव ऑन कर गए हो, जितनी आसानी से आपने इनको छोड़ दिया, इनको ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यही चीज चाहते थे, बस फर्क इतना था कि आप बोल नहीं रहे थे। आपके पार्टनर के मन में ये चीज चल रहा है, आपके पर्सन, आप में से किसी के पार्टनर ये चीज डेफिनेटली सोच रहे हैं, क्योंकि मैं तो दूसरा कार्ड क्लैरिफाई करने जा रही थी, लेकिन एकदम से ये एनर्जी मुझे पिक हुई कि आपके पर्सन के मन में ये थॉट है, दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि आप जो थे वो शायद इनके लिए उतने लॉयल नहीं थे, या आप जो भी दिखाते थे, जो भी करते थे, वो शुरू से मतलब कहीं ना कहीं मे बी यस रॉन्ग था। आई मीन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, या उनके मन में आपके मूव ऑन कर जाने से बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। शक कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है ना, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि इस व्यक्ति में भी हो सकता है कि देखो इस चीज़ का ये रीज़न है, कुछ लोग भी इस व्यक्ति के कान भर रहे हो, इनके परिवार वाले हो सकते हैं, आसपास के कोई लोग हो सकते हैं जो इनके मन में कोई कान भर रहा है, कोई इनको ये चीज़ें कह रहा है, और इसीलिए जो व्यक्ति है ऐसा ये सोच रहे हैं या सोच रही हैं। वार्म, प्लेजेंट, इंजॉयबल, सिक्योर को प्लीज क्लैरिफाई करें। नंबर 10, 7 नंबर बहुत ज्यादा गाइस इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप तो अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे हो, आपकी लाइफ बहुत स्टेबल, बहुत इंजॉय, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो गई है उनसे दूर होकर, या चाहे वो आपको छोड़कर गए हैं, आपने उनसे दूरी बनाई है, आप इस व्यक्ति को अपनी लाइफ को जीते हुए, एंजॉय करते हुए, आगे बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए, आपके जीवन में गुड लक, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा पॉजिटिव होता हुआ आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। यस, देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड रिवर्स निकल कर आया है। इस व्यक्ति को लग रहा है कि आपके लाइफ में सारे प्रॉब्लम, सारी मुश्किलें खत्म हो गई है, मतलब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई डिफिकल्टीज है ही नहीं, आपकी लाइफ एकदम मस्त सॉर्टेड, एकदम उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड इतने सारे कार्ड में रिवर्स निकल कर आया है। इस व्यक्ति को लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल है, फाइनेंशियली आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल है, आपको आगे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मे भी हो सकता है कि आप एक स्टेबल फैमिली से आते हो, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। अच्छा, ये व्यक्ति हाँ बहुत प्रैक्टिकल सोच रखने वाले पर्सन भी है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। स्पाइंग, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, किसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, क्यों स्पाई कर रहे हैं, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, ये आपके ही बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हुए दिख रहे हैं। आप अभी किसके लिए इमोशनल हो, आप कर्क राशि के हो सकते हो या वाटर एलिमेंट के आप हो सकते हो। अगर आप इस वक्त उनके लिए इमोशनल नहीं हो
अगर आप उनको प्यार नहीं दिखा रहे हो, अगर आपके दिल में वो इंसान नहीं है जिसके बिना आप एक पल नहीं रह सकते थे, जिसके लिए आप इतने प्रेयर्स करते थे, इतना पूजा पाठ करते थे, इतना कुछ आप किया करते थे, अगर आप उस व्यक्ति के बारे में आजकल नहीं सोचते हो, उस व्यक्ति को लेकर अगर आपके दिल में इमोशंस नहीं है, और अगर आपने इमोशनली उनसे खुद को डिस्कनेक्ट कर दिया है, आप उनसे अगर दूर चले गए हो, तो फिर आपके लाइफ में कौन आया है? कौन है वो व्यक्ति जिसने आपको उनसे दूर किया है? कहीं ना कहीं यस, ये व्यक्ति ये चीज सोचते हुए दिख रहे हैं। देखो, स्पाइंग एंड इंफॉर्मेशन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, तो यस, ये पूरी तरीके से मतलब अपने जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपके ये बोल्ड स्टेप का या ये बोल्डनेस का एक इमोशनल व्यक्ति इतना स्ट्रांग बन गया है, एक मतलब एक ऐसा इंसान जो उनके पीछे पीछे भागता था, जो उनके साथ रिलेशनशिप को रहने के लिए हर एक शर्त को एक्सेप्ट करता था, हमेशा अवेलेबल होता था, एक कॉल भी मिस नहीं होता था, मैसेज आते ही रिप्लाई हो जाता था, वो इंसान आज की डेट में कहाँ चला गया है? वो इंसान आज की डेट में किसके साथ है? कौन है उसकी लाइफ में? किसने इतना ज़्यादा उसके माइंड को वॉश कर दिया है, इतना ज़्यादा उसको अलग कर दिया है कि ये मेरे बारे में नहीं सोचता, या मेरे पास अब ये व्यक्ति नहीं आता, या इसका कॉल नहीं आता। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं गाइज, ये आपके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, या कर रही हैं, जो भी है। क्राइंग अंडरस्टैंडिंग, क्राइंग अंडरस्टैंडिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जब आप खुद किसी के दुख को नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तो आपके दुख को कौन देखेगा? जब आप दुखी होंगे तो यही तो कर्मा है, इसलिए तो अच्छे कर्म करने चाहिए। जब आपके पर्सन ने किसी के दुख को, या किसी के, क्या आपकी बात कर रहे, तो आपके ही दुख को जब उन्होंने नहीं समझा, जब आप रोते थे तो उनको प्रेशर फील होता था, उनको बर्डन महसूस होता था, वो आपसे बात नहीं करते थे, कॉल डिस्कनेक्ट कर देते थे, या आपकी पेन को, आपकी पीड़ा को जब ये व्यक्ति इतना सीरियसली नहीं समझते थे, तो आज उनकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है, आज वो इंसान अगर रो रहा है, परेशान है, तो उनकी भी प्रॉब्लम को, उनकी भी परेशानी को कोई समझने वाला यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। जब इंसान प्रॉब्लम में होता है, आप देखोगे उसके लाइफ से सेल्फिश लोग सबसे पहले भाग जाते हैं, उससे दूरी बनाना शुरू करते हैं, डिस्टेंस बनाना शुरू करते हैं। तो आपके पर्सन की लाइफ में अगर कुछ पैसों को लेकर प्रॉब्लम आई है, या अगर ये किसी से पैसे मांग रहे हैं, चाहे थर्ड पार्टी है या आसपास के जो भी लोग हैं, फैमिली है, इस वक्त कोई भी उनको वो सपोर्ट नहीं दे रहा है, या वो इमोशनल नीड को पूरा नहीं कर रहा है। जैसे होता है ना कि एक लेफ्ट आउट सा महसूस करना, ये जैसे लोगों के पीछे भाग रहे हैं, मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई इनको मदद नहीं कर रहा है, कोई भी इनको हेल्प नहीं कर रहा है। मतलब बुरा ही हाल मैं कहूँगी, बुरा ही सिचुएशन इस व्यक्ति का इस वक्त मैं कहूँगी, काफ़ी ज़्यादा ये बुरा महसूस कर रहे हैं, या बुरा सिचुएशन ये व्यक्ति इस वक्त देख रहे हैं। वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा सिचुएशन है, चाहे ये पैसों को लेकर है या कुछ इमोशनल चीज़ों को लेकर इस व्यक्ति की लाइफ में है। देखो, समय एक जैसा कभी भी नहीं रहता। आज आपका अच्छा है, अगर आप इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हो, तो कल ये जो वक्त है, कल ये जो समय है, उसका पहिया घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो आपको वो वक्त देखना पड़ेगा जो आपकी वजह से दूसरे लोग देख रहे हैं। आज दूसरे लोगों को आपने ये वक्त दिखाया है। अनप्रेडिक्टेबल अनसीन को प्लीज क्लैरिफाई करें, अनप्रेडिक्टेबल अनसीन को प्लीज क्लैरिफाई। ये व्यक्ति एरीज या मेष राशि के भी हो सकते हैं। ये व्यक्ति हो सकता है कि पहले से भी अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिसको समझ पाना या प्रेडिक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल रहा है। अभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, मतलब ऐसे लोग होते हैं जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। स्नीकी बिहेवियर है ना, ऐसे देखने को मिलना, कुछ चीज़ें या तो छुपाते हैं, या नेचुरली कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। बट करंटली मुझे करंट एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पर्सन को अभी समझ में ही नहीं आ रहा है व्हाट्स गोइंग ऑन, चल क्या रहा है भाई तुम्हारी लाइफ में, चल क्या रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, है कौन वो इंसान। ये व्यक्ति बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कोई लाइफ में है या कोई नहीं है,
क्या छुप रहा है, क्या छुपा रहे हो। काफ़ी इल्यूजन में ये व्यक्ति आपको लेकर दिख रहे हैं, कंफ्यूज्ड माइंडसेट में ये व्यक्ति आपको लेकर दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में खोए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें इस व्यक्ति के माइंड में चल रही है। ठीक है, तो इस वक्त एक डिल्यूजन की एनर्जी है इस व्यक्ति की कि समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। रिस्क टेकर, एडवेंचर, हाई होप। चलो, इस व्यक्ति के अंदर एक होप है कि समय अगेन एक जैसा नहीं होता है, तो इनका भी जो वक्त है वो बदलेगा। एक वक्त आएगा जब सब चीज़ें सही हो जाएंगी। आज इनका वक्त अगर बुरा चल रहा है तो इनका वक्त आएगा जब सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि अच्छे टाइम का, राइट टाइम का आपके पर्सन वेट करते हुए दिख रहे हैं, होपफुल है कि यस, ये समय भी इनका बदल जाएगा, अच्छा टाइम आएगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन राइट टाइम का, सही समय का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं जब ये आपसे कनेक्ट करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वर्ल्ड एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोग हो सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो या सोशल मीडिया से मिले हो गाइज, ऐसे भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ साइकिल्स रिपीट होते रहते हैं, कुछ साइकिल बार बार चलते रहते हैं। मतलब एक सिचुएशन बार बार क्रिएट होना, एक जैसी चीज़ें बार बार होना, एक प्रॉब्लम में बार बार मतलब लूप में पहुंच जाना, चले जाना, ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि एनर्जी यहाँ पे दिख रही है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वर्ल्ड का कार्ड। कुछ आप दोनों के बीच में हो सकता है कि पास्ट लाइफ कर्मा है जिसके वजह से आप लोग ये लूप में फंसे हुए हो, इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। जो चीज़ आप दोनों के बीच में बार बार होती है, जो आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम का कारण बन रही है, आप दोनों के रिश्ते को मतलब बेसिकली एक नहीं होने दे रही है। बट आपके पर्सन को होप है कि आप दोनों के बीच में एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। होता ना कि अंतर मन कहता है, मन की आवाज़ इनकी ये कह रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई। किंग ऑफ कप्स, या तो ये व्यक्ति मैरिड है और इस व्यक्ति को डर है कि इनका आपके साथ जो रिश्ता है वो अब परिवार में या लोगों को पता चलने वाला है या ऑलरेडी पता चल चुका है। तो लाजमी है, अगर पता चल चुका है तो ये इस वक्त आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, या इनके अंदर डर है कि पता चल जाएगा, इस वजह से आपके साथ रूड बिहेव कर रहे हैं, आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके दिल में जो अगर इमोशंस आपके लिए है ना, प्यार है ना, तो वो उस चीज़ को नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर डर है परिवार को लेकर, मतलब पता चल जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से ये ऑलरेडी आपको कट ऑफ करना इन्होंने शुरू कर दिया है। या आप मैरिड हो सकते हो, ठीक है, इनको लग रहा है कि इनके वजह से आपके स्पाउस को या मतलब आपकी मैरिड लाइफ में आपका एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन आइडेंटिफाई हो सकता है, तो ये शायद आपके साथ रूड बिहेव कर रहे हैं। डबल फेस एंड डिसेप्टिव को प्लीज क्लैरिफाई करें। लोगों के जब डबल फेस सामने आते हैं तो क्या होता है? झगड़ा ही होता है ना। आप जब तक अब तक आप उन लोगों के हाँ में हाँ मिला रहे थे, बट अभी आपको समझ में आ गया कि ये लोग आपके अपने नहीं हैं, तब आप हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, तब आप उनको पलटकर जवाब देते हो। जब आप उनको जवाब देते हो तब लोगों को बुरा लगता है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो भी डबल फेस्ड वाले लोग आपके पर्सन के जीवन में हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में है, या तो ऑलरेडी उन लोगों का फेस, उन लोगों की रियलिटी इस व्यक्ति के सामने आ गई है। कौन कितना अपना है, जो लोग दावा करते थे आज वही लोग इनसे दूर भागते हुए दिख रहे हैं, वही लोग साथ छोड़ते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके पर्सन समझ चुके हैं कि ये सब लोग जो है वो डुअल फेस लेके चल रहे थे, मतलब ये लोग कभी भी इनके अपने नहीं थे। जो भी लोगों ने दिखाया, या चाहे ये थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, अगर थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन की लाइफ में है तो आपके पार्टनर उस व्यक्ति का थर्ड मतलब जो भी छुपा हुआ चेहरा था वो छुपा हुआ चेहरा देख चुके हैं। इस व्यक्ति को समझ में आ चुका है कि ये जिन लोगों को अपने साथ में रख रहे थे या जिन लोगों के साथ में रखना मतलब खुद को रखना चाहते थे, उन लोगों के साथ में चलना चाहते थे, वो लोगों ने इस व्यक्ति को धोखा दिया है। उन लोगों ने इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बर्बाद किया है, या ये लोग उनके बर्बादी का रीज़न है, या आज वो अगर बर्बाद हैं तो वो लोग उनके साथ नहीं हैं। तो जितने भी ऐसे लोग डबल फेस वाले लोग थे
आपके पर्सन को ये लोग समझ में आ चुके हैं कि ये इनके सगे नहीं है, ये लोग इनके अपने नहीं हैं। इररेसिस्टिबल टेम्पटेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, आप एक चीज़ मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है, आपके पर्सन आपकी टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा सेंचुअली अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। मतलब इनके अंदर जो टेम्पटेशन है वो ऐसे हो रहा है कि वो कैसे भी करके आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। आपकी चुप्पी, आपका साइलेंस कह लो या आपका बदलाव कह लो, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ये सेंशुअली आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। एम्पिरर का कार्ड है, जो कि ये कार्ड ऑलरेडी ये सेंशुअल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, मैस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इस वक्त ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। सिचुएशन आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हो, जैसे ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है, डे ड्रीम करना, बहुत ज़्यादा सोचना, चाहे वो पास्ट की चीज़ें हुई है जो भी आप दोनों के बीच में, ऐसा दिख रहा है कि ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मिराकल, सरप्राइज एंड ब्लेसिंग्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। इस रिलेशनशिप में क्या मिराकल होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, क्या सरप्राइज मेरे व्यूअर्स इस रिलेशनशिप में रिसीव कर सकते हैं? डिवाइन प्लीज गाइड करें। मजिशियन, जो चाहा है वो मिलेगा, जो मांग रहे हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मिलेगा, लेकिन भरोसा भी होना चाहिए और सही समय पे मिलेगा। मजिशियन का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि ये बताया जा रहा है जो कर्म आपने किए हैं, जो मांगा है, उसके अनुसार आपके लाइफ में, आपके जीवन में मिराकल और ब्लेसिंग्स आने वाली है। आपके कर्मों के अनुसार, अगर आपने वो कर्म किया ही नहीं तो वो ब्लेसिंग्स कैसे आएगी? अगर आप पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, उस पर एफर्ट्स डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ आप अचीव करोगे। सही टाइम पर, राइट टाइम पर आपको वो चीज़ें मिलेगी और इस रिलेशनशिप में वो चीज़ होगा जो आप आज सोच रहे हो सकता है गाइज ये चीज़ें आपकी सोच से बाद में हो, आपके सोच से पहले हो, लेकिन ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो मिराकल और सरप्राइज ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड टाइम पर होता है, हमारे निर्धारित समय पे नहीं होता। हम सोचते हैं ना कि इतने समय पे ये चीज़ पूरी हो जाए, तो नहीं होती है। हमारे लाइफ में वो सही वक्त आता है, राइट टाइम आता है, तब जाकर हमें वो चीज़ें रिसीव होती हैं। तो यस, यहाँ पर आपके लाइफ में वो चीज़ें मिलने वाली है, वो चीज़ें आप रिसीव डेफिनेटली करोगे। ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में मिलने वाली है, कुछ होने वाला है। पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट करो, अपने कर्मा को क्लियर करते जाओ, ठीक है। तो ये रही आपके पर्सन की रीडिंग, पर्सन की एनर्जी। अब हम मैसेजेस लेंगे आपके पर्सन के। 5D मैसेजेस आपको लेकर क्या है, लेट्स सी क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। 5D मैसेजेस। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के अंदर आज दिख रही है मुझे। एवरीबडी नोज व्हाट्स गोइंग इनसाइड मी एक्सेप्ट यू। सबको पता है कि इनके अंदर क्या चल रहा है, सिर्फ आपको छोड़कर। योर थॉट्स केप्ट हंटिंग मी लास्ट नाइट। आई डोंट नो, कोई ऐसा थॉट इस व्यक्ति के मन में आया जिससे ये बहुत ज़्यादा डरे हुए दिख रहे हैं। विल यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल में भी आप इस व्यक्ति को रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो। आई एम स्ट्रगलिंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। ये व्यक्ति स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने में। नो मोर लव, सिंगल्स कम ऑन एंड कन्फेस मी। ओके, तो ये कोई ऐसे पर्सन है जो चाहते हैं कि आप इनको कन्फेस करो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। ओके, our meeting was our meeting was not coincident, it is fated। तो आपके पर्सन को भी अब लगता है कि आप लोगों का मिलना कोइंसिडेंट नहीं है, ये फेटेड है। एवरी टाइम वी टच आई गेट दिस फीलिंग्स। कुछ डिफरेंट फील इस व्यक्ति को होता है जब भी आपको टच करते हैं।
समटाइम्स यू शो सो मच एटीट्यूड, तो समटाइम्स आप इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हो, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है। आई एम लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं या देख रहे हैं। आई एम अफेड टू लूज यू एंड यू आर नॉट इवन माइंड, आपको खोने से इस वक्त डर रहे हैं, जबकि इस वक्त आप उनके हो भी नहीं, मतलब आप लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन फिर भी इनको आपको खोने का डर लग रहा है। आई फील आई रून्ड एवरीथिंग, सही समझे, सही लग रहा है। आपके पर्सन को लग रहा है कि तीसरे लोगों की वजह से, चाहे वो थर्ड पार्टी है, दोस्त है, परिवार है, कोई भी तीसरा पर्सन, उसकी वजह से इन्होंने आप दोनों के रिश्ते को, आप दोनों के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, खराब कर दिया है। ओके, सो या ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट थॉट्स एंड मैसेजेस। वीडियो को लाइक ज़रूर से करके जाना, अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय, ओम नमः शिवाय।